हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जो बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें आज मैनेजमेंट ने बहुत ही धाकड़ अनाउंसमेंट किया है और इसी के चलते इस शेयर में हमें बढ़िया तेजी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पिछले एक साल की बात करें तो इस शेयर ने जो इन्वेस्टरों के पैसे है वो लगभग लगभग 5 गुना कर चुका है। हालांकि सभी स्टील शेयरों में यहाँ पे बढ़िया तेजी देखने को मिली है, परंतु इस शेयर में यहाँ पे आपको बात करूँ कि जिस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, मुझे लगता है ये जो तेजी है वो यहाँ से बिल्कुल रुकने वाली नहीं है और आगे जाकर के हमें बढ़िया रॉकेट बनता हुआ और भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जेएसपीएल मतलब कि जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। आज की क्लोजिंग आपको पहले बताना चाहूंगा, 490 रुपये के आसपास हुई है। 10 रुपये आज भी ऊपर था, 2% की तेजी आपको देखने को मिली। एकदम गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर पूरा दिन वहां सस्टेन करता हुआ नजर आया था। यहाँ पे मैं कारोबार की डिटेल आपके सामने बताना चाहूंगा कि जिंदल स्टील एंड पावर में कारोबार की सिचुएशन कैसी रही थी। यहाँ पे देखिए एनएससी की वेबसाइट पे मैंने सर्च करके रखा है, 490 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। हाई यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास का बनाया, 501 रुपये 70 पैसे, और लो 487 रुपये। तो 500 जो कि एक राउंड फिगर है, वहां पे वो रजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिला। क्वांटिटी की बात करें, 1,25,73,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 25,58,000 शेयर की डिलीवरी। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 21% के आसपास है, हालांकि 20.40% के आसपास है। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके बताना चाहूंगा और इसके बाद जो खबर है उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे देखें कि पिछला एक साल बहुत ही बढ़िया बीता है, 450% की रिटर्न। 6 महीने में भी 130% की रिटर्न, 3 महीने में भी 57% से ज्यादा की रिटर्न, एक महीने में भी 19% के आसपास के रिटर्न, एक वीक में भी 10% के रिटर्न, और आज के दिन भी आपको 2% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो बढ़िया शेयर होल्डर के पैसे यहाँ पे बनाए हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो आपको पता होगा कि स्टील सेक्टर में बड़ी आग लगी हुई है, ये भी आयरन स्टील में ही काम करती है। मार्केट कैप की बात करूं तो 49,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब कि बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। आगे और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखें कि पी रेशियो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पी रेशियो है वो 23.65 है, जबकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 22 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो लगभग लगभग इंडस्ट्री के पी के आसपास ही भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इतना ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे पी बी रेशियो देखे, प्राइस टू बुक, तो वो भी एकदम रिजनेबल है, 1.67 के आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी और डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इसका 0 है, मतलब कि डिविडेंड यील्ड ये देती नहीं है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 का है। तो काफी बार स्प्लिट भी हो चुका है, यहाँ से ऐसा मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें बड़े बड़े दिग्गज ने कितना माल लेकर के रखा है। प्रमोटर के पास यहाँ पे 60% से ज्यादा की होल्डिंग है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास बाकी की होल्डिंग है, जिसमें एफआईआई और एफपीआई की बात करें तो 11% की होल्डिंग, और डीआई की बात करें तो लगभग लगभग 17% की होल्डिंग। नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके पास भी 11.5% की होल्डिंग है। तो बहुत ही तगड़ी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि एफआईआई डीआईआई की बात करें तो दोनों को मिलाकर के लगभग लगभग 28 से 30% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे उनकी है। तो मतलब कि इंस्टीट्यूशन का जो भरोसा है वो बहुत ही बढ़िया इसमें दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको सीधा न्यूज पे लेके जाना चाहूंगा, और न्यूज क्या है और यहाँ पे तेजी इतनी क्यों निकल करके आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, जिंदाल स्टील एम टू बिकम अ नेट डेट फ्री, ग्रो कैपेसिटी टू 27 मेगाटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसके मैनेजमेंट ने है वो बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि मैंने बताया कि धमाकेदार अनाउंसमेंट है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जिंदाल स्टील का जो एम है वो नेट डेट फ्री का है, और यहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी है जो कि उत्पादन करने की वो 27 मेगाटन की करने की है। ऐसी यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बातें बताई जा रही है। इसके अलावा और एक बात है, पर हम इन तीनों बातों को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा दिसंबर 2017, जब इसके ऊपर जो नेट डेप्थ था वो 46,500 करोड़ के आसपास था, परंतु यहाँ पे 3 साल में उन्होंने सिग्निफिकेंटली यहाँ पे डेप्थ को रिड्यूस किया है। कितना किया है? 20,000 करोड़ के आसपास का डेप्थ रिड्यूस किया है, जो कि अभी डेप्थ निकल करके आ रहा है वो 25,600 करोड़ है। परंतु कंपनी का आगे जो प्लान है कि ये सभी के सभी डेप्थ को जीरो करने की यहाँ पे उनकी प्लानिंग चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ नहीं होता तो उसका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट उनके पास आता है, वरना होता क्या है दोस्तों, डेप्थ का इंटरेस्ट पे करने में ही काफी
काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट चला जाता है। यहाँ पे और एक बढ़िया बात हुई है कि यहाँ पे जो पेमेंट उसका था, जो कि लेंडर्स मतलब कि जो लोन ली गई है उनके द्वारा कि जो बैंकों को, वो यहाँ पे पेमेंट ऑन टाइम कंप्लीट कर चुके हैं वो, और पेमेंट की रकम निकल करके आ रही है वो 2462 करोड़, जो कि ऑन टाइम उसने पेमेंट कर दिया है लेंडर्स को। ऐसा ही यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल करके आ रहा है। तो सभी बातें यहाँ पे पॉजिटिव है, जिसके चलते जिंदल स्टील में बड़ी आग लगी हुई है। यहाँ पे आगे बात करूँ कि जेएसपीएल की और एक जो टारगेट है, जो कि उसकी कैपेसिटी एक उड़ीसा के प्लांट है उसमें वो लगभग डबल करने की है, जो कि वो उसका जो टारगेट है वो 12 मिलियन टन पर एनम की यहाँ पे नेक्स्ट 3 में करने की उनका पूरा प्लानिंग है। जो कि इससे होगा क्या कि उसका जो इबिटा है वो 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, और यहाँ पे जो उसका टर्नओवर है वो यहाँ पे 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का उनका करने का प्लान है, और आगे जाकर के बिल्कुल नेट डेब्ट फ्री वो बनना चाहती है, ऐसा यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया है। यहाँ पे मैं नीचे और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो उसका जो स्टील मेकर का विजन क्या है 2030 तक, तो उसके बारे में भी उसने गाइडलाइन दी है, मतलब कि उनके मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दी है कि यहाँ पे जो उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ा करके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 27 MTPA यहाँ पे करने वाले हैं क्लीन एनर्जी रिसोर्स के द्वारा। तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बाकी ब्रोकरेज भी यहाँ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जेएसपीएल में देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है सभी तरह की बातें यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इसके ऊपर। तो इसके चलते ही शेयर में ऑलरेडी बहुत बढ़िया रनअप आ चुके हैं, और आगे भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया रनअप आना बाकी है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वो डेप्थ फ्री के तरफ आगे उनकी कदम बढ़ाएगी, यहाँ पे शेयर प्राइस में तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पे एकदम साफ सुथरी होती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है एक बढ़िया खबर थी, जिसके चलते जेएसपीएल में तेजी का माहौल रहा, और मैं आपको अभी चार्ट पे जाके बताना चाहूंगा कि आपको बाइंग कहाँ करनी है और यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखे आपको मैं पहले रैली कितनी निकल करके आई थी वो बताने की कोशिश करूंगा। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको इसकी जो रैली निकल के आई थी वो बताने की कोशिश कर सकूं। यहाँ पे देखिए लगभग मार्च 2020 में जो उसने लो बनाया था, वो आप बिलीव नहीं करोगे 60 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया था दोस्तों, 60 रुपीज़ के आसपास का, और वहां से बाबूजी जो तेजी निकल करके आई है वो देखते ही बनती है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम अभी करना चाहूंगा, और यहाँ पे तेजी, यहाँ पे जो हाई आज बनाया वो 500 रुपये के आसपास राउंड फिगर था, वहां रजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया है। हालांकि जो आज की डेली कैंडल बनी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं दे रही है, तो मैं आपको जल्दी से अभी कल जाकर के बाइंग करने की तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप की पैटर्न बनी है, क्योंकि बढ़िया तेजी के बाद यहाँ पे एक डोजी बनी है ऊपर की तरफ इवनिंग स्टार की तरह। तो मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, करेक्शन आता है तो 455 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर वहां पे मिलता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करिए, और इसके एक नीचे भी सपोर्ट है 470 रुपये का, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। पर मुझे 417 रुपये का लेवल तो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 455 के आसपास भी आता है तो आपको थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। आरएसआई का लेवल 76 के आसपास का है, हाईली ओवरबॉट की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। मैं आपको एक बार मंथली कैंडल पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। वो यहाँ पे एकदम रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर की तरफ टारगेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डोजी बनी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से वो नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम एक थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत होती है हमें। बाकी यहाँ पे जो तेजी अगर कंटिन्यू रही तो आपके लिए जो टारगेट आएंगे वो अपने आप में चौंकाने वाले आएंगे। मुझे लगता है अभी यहाँ से अगर भागा दोस्तों तो वो सीधा 600 रुपये के आसपास ही जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे जाके रुकेगा। तो अगर यहाँ से रुका नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत करेक्शन आके फिर से ब्रेकआउट देता है, जैसे कि मैंने बताया 455 के आसपास आता है नीचे तो संभलने की कोशिश करता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट 600 रुपये तक की मुझे लगता है 2021 के एंड तक इसमें बिल्कुल दिखाई देने चाहिए। जिस तरह की स्टील की प्राइस हाइक हो रही है और जिस तरह का यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से धमाकेदार अनाउंसमेंट निकल करके आ रहा है, तो मैं चाहूंगा इस स्टॉक को आप स्टडी करिए, उसके बाद अपनी खुद की भी एनालिसिस करिए और उसके बाद कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिए। यहाँ पे मेरी तरफ से जीरोधा की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी ने अकाउंट ओपन नहीं किया है जीरोधा में, या तो फिर करवाना चाहता है, या तो फिर कोई डीमेट अकाउंट ही ओपन करना चाहता है, तो यहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू वो अकाउंट ओपन कर सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।